ये फंक्शन है, सीधी सी बात है कि आपको चेक करना है कि क्या ये 1 1 है कि ऑन टू है कि इनटू है या मिनी वन है। तो सबसे पहले हमें पता था कि 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मिनी वन ऑन टू, मिनी वन इनटू। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या मिनी वन है। सबसे पहले ये चेक करना है। जब 1 1 है या मिनी वन फंक्शन है ये डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑन टू है कि इनटू है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑन टू का मतलब क्या होता था? सबसे पहले 1 1 का मतलब क्या होता था? सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक एंड डिफरेंट इमेज बनना चाहिए बी में। समझ में आया कि नहीं आया? 1 1 का मतलब, मिनी वन का मतलब कम से कम 2 एलिमेंट का सेम इमेज बनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ऑन टू का मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज होना चाहिए ए के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? इनटू का मतलब कम से कम एक एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे 1 1 है कि मिनी वन है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं, यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं कि नहीं? 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, +4 -4 कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू रखिए। हमें पता है ई जो होता है, ई क्या होता है? ई को हम यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ई एक इरैशनल नंबर क्या होता है? क्या होता है? जिसकी वैल्यू 2.7 से बड़ी होती है और 2.8 से छोटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, f ऑफ x इक्वल टू ये है। सबसे पहले क्या चेक करना है? इसका डोमेन पता कर लेते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? डोमेन रियल नंबर होगा। क्यों? यहाँ पर x की हम पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ठीक है, डोमेन तो समझ में आ गया। अब अगर x के जगह पर हम 2 रख देते हैं, क्या रखते हैं? तो x के जगह पर अगर 2 रखा है, कोई भी ऐसे खुद से वैल्यू ले लीजिए, 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा? e⁻² प्लस e⁻²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e² प्लस 1/e²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर 2 रखने से यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? तो -2 रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? e⁻² प्लस e⁻, क्या है? -2। यही तो हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये e⁻² है तो 1/e² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस e⁻² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये दोनों सेम है कि नहीं है? बताइए। x की वैल्यू अगर 2 रखा है, x की वैल्यू रखने का मतलब क्या है? डोमेन। मतलब 2 का जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है? e² प्लस 1/e² बन रहा है। और -2 का जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है? 1/e² प्लस e²। मतलब दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेट A है, ये सेट क्या है? B। यहाँ पर 2 का इमेज बन गया e² प्लस 1/e²। -2 का इमेज भी यही बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और हमें पता करना था, सबसे पहला क्या चीज़ पता करना था? या तो 1 1 है या तो मिनी वन है। तो क्या ये 1 1 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ये मिनी वन फंक्शन है। ये तो समझ में आ गया हमको, क्या है? मिनी वन फंक्शन। अब हमें पता करना है कि ये ऑन टू है या फिर इनटू है। क्या है? ऑन टू है कि इनटू है। समझ में आ रहा? देखिए, तो जो आप हमारा जो फंक्शन है ना, हम क्या चेक करेंगे? रियल नंबर टू रियल नंबर। क्या चेक करेंगे? ये पूरा का पूरा A क्या है? रियल नंबर। और B क्या है? पूरा रियल नंबर। इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, इसके अंदर भी सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो रियल नंबर के अंदर 0 भी आ जाएगा, आ जाए कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? x की वैल्यू 0 लिया तो e⁻0, और किसी का भी पावर हो जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा? 1। e⁻−0 का मतलब 0 ही हो गया। तो e⁻0 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर x के जगह पर आप कोई भी वैल्यू रखिए, वो 2 से हमेशा बड़ा ही आएगा। जैसे 2 रखा था, ये e की वैल्यू कितनी है? 2.7 समथिंग है। उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर प्लस कुछ करेंगे तो 4 से तो बड़ा ही आएगा ना।
4 से छोटा आ सकता है क्या? चलिए अभी तो पॉजिटिव 2 रखा था, अभी निगेटिव 2 रख के देख लेते हैं। अगर निगेटिव 2 रखेंगे तो ये तो समथिंग आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ई स्क्वायर तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं? 4 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमेशा ये तो 2 से बड़ा ही आ रहा है ना, पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखे। 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू हम 0 रख देंगे। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमेशा 2 से बड़ी होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं हियर y बिलोंग्स टू, y ये लिख सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, y क्या है, y की वैल्यू जो होगी, ये जो सेट b है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर हो सकती है। 2 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू कोई भी आप रखें तो हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। 2 से छोटा कभी आ सकता है क्या? ये 0 आ सकता है? कभी 0 आ ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है इसको 0 लाने का। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इसका मतलब y जो है, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 हो सकती है और 2 से बड़ी हो सकती है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि रियल नंबर टू रियल नंबर हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रियल नंबर टू। इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आने चाहिए, इसके अंदर भी सारे रियल नंबर्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो अगर ई स्क्वायर प्लस 1/e² इसका इमेज तो बन रहा है, लेकिन इसके अंदर भी तो -2 कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, मतलब सारे के सारे रियल नंबर होंगे इसके अंदर। तो -2 का इमेज बनेगा क्या इसमें? -2 का इमेज कभी बनेगा इसमें? ऐसा कोई है यहाँ पर जिसका इमेज -2 बने? बन ही नहीं सकता। इसका मतलब -2 का प्री इमेज इसमें बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से छोटे, 2 नहीं, 2 का तो इमेज बन रहा है। जब x की वैल्यू 0 लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर है कि नहीं है? तो अगर -2 हम ले लेते हैं यहाँ पर -2, तो -2 का कोई प्री इमेज होगा क्या? होगा ही नहीं। इसका मतलब -2 का इसमें प्री इमेज बन रहा है? नहीं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है बी के अंदर जिसका इसके अंदर इमेज बन ही नहीं रहा है। तो जब इमेज ही नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, * हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया, 1 फंक्शन, सॉरी मेनी वन तो था ना, 1 तो नहीं था, क्या था, मेनी वन एंड, अब यहाँ लिख देंगे हेंस f of x इज मेनी वन * फंक्शन लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से थोड़ा सा सोच कर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी वैल्यू लोवेस्ट कब हो सकती है? जब ये दोनों 0 हो, जब इसका पावर सबसे मिनिमम होगा ना तब ये 0 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, पक्का? चलिए नोट कीजिए इसको। अब लिखिए f of x इज इक्वल टू x³। f of x इज इक्वल टू x³। कैसे होगा? हमने एक चीज़ तो पढ़ा था कि अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन है जिसका डिग्री ऑड है, क्या है? तो अगर कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है जिसका डिग्री ऑड है तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ये तो हमने पढ़ा था। देखिए एक बार लिखा है कि नहीं, पॉइंट लिखा है, अ पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री ऑड इज ऑलवेज ऑन टू। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ये ऑन टू तो होगा ही होगा। अब बस हमें चेक करना है कि क्या है, ये 1 है कि मेनी वन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो f of x³ का अगर हम ग्राफ बना लेना, देखिए वैसे सोच कर ही बता सकते हैं आप लोग, किसी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है क्या इसमें? मेनी वन का मतलब क्या होता है, किसी भी 2 x के वैल्यूज़ का सेम इमेज बनना चाहिए, यही तो बोल रहा है। यहाँ पर x का ऐसे कोई 2 नंबर है क्या जिनका क्यूब सेम होगा? ऐसा कोई 2 नंबर है जिसका क्यूब हमेशा सेम होगा? है ही नहीं ना। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8, -2 रखेंगे तो -8 होगा। मतलब x की जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं y की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। किसी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज कभी बनेगा ही नहीं। ऐसा कोई 2 नंबर बताइए जिसका क्यूब क्या हो, सेम हो। बता सकते हैं? इमेजिनरी नंबर नहीं बताना है, वो इमेजिनरी बताएंगे तो फिर तुरंत हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर में तो होगा, क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो वो नहीं करना है। रियल नंबर्स बताना है। क्या बताना है?
तो ऐसे कोई रियल नंबर्स हैं जिनका, दो नंबर्स हैं जिनका क्यूब बराबर हो? नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। वैसे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है। क्या जाता है? इस टाइप से जाएगा इसका ग्राफ। समझ में आया? इस टाइप से। अब कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह पर कट करेगा, कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो एक ही जगह, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और जब एक ही पॉइंट पर कट करता है तो क्या होता है? 1 1 फंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं विनो, या फिर लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। एक्स की जितने भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए क्या होंगे? रेंज अलग अलग होंगे, डिफरेंट रेंज होंगे। समझ में आया? तो डिफरेंट रेंज होंगे तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, हेंस वन वन एंड ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन। कैसे हमें ऑन टू पता चला? एक्स क्यूब से। पॉलिनॉमियल है जिसका डिग्री क्या है? ऑड है। पॉलिनॉमियल डिग्री ऑड है तो क्या हो जाएगा? ऑन टू। अगर पॉलिनॉमियल का डिग्री इवन है तो क्या हो जाएगा? इन टू। ये किसका ग्राफ है? ये एफ ऑफ एक्स क्यूब, इसका एक्स क्यूब का ग्राफ है। समझ मारा? एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। ऐसे तो तुरंत यहाँ से बढ़ता है तेज़ी से। ठीक है, बताओ। अब लिखिए आप लोग, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पता करना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 इंटू है, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इंटू है। क्या ये बताइए, कैसे बताएंगे? बोलिए। सबसे पहले काम होता है डोमेन पता कर लेना है। ठीक है, डोमेन पता करना है। अब यहाँ पर हम x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं? ऐसी वैल्यूज रखना है कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या है? 2। x का पावर 2 है तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, निगेटिव आ सकता है क्या? तो हमें तो टेंशन लेना ही कि नहीं, अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव आएगा, कभी आ ही नहीं सकता अंडर रूट के अंदर निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? इवन है। समझ में आया? तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा आपका? डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। क्या हो गया? डोमेन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है। अब अगर एफ एक्स के जगह पर क्या रखते हैं? डोमेन रियल नंबर हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये 1 1 है कि क्या है? ऑन टू है। क्या है? 1 1 है कि ऑन टू है, ये हम चेक करेंगे सबसे पहले। सॉरी, 1 1 है कि मेनी 1 फंक्शन है। क्या चेक करेंगे? 1 1 है कि मेनी 1। अगर कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है तो क्या हो जाएगा? मेनी 1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर x के जगह पर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? तो अंडर रूट 1 प्लस 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x के जगह पर -2 रख दिया तो -2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 फिर से आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 का भी इमेज बन रहा है √5, -2 का भी इमेज बन रहा है √5। इसका मतलब 2 का एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इसका मतलब ये वर्णन तो हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा? इट इज़ मेनी 1 फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, रेंज अब पता करेंगे। क्या करेंगे? रेंज से हमें पता चलेगा। देखिए, डोमेन क्या हो गया? पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया। अब इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज कहने का मतलब, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये सबसे छोटा कब हो सकता है? जब x की वैल्यू
जीरो हो, क्या हो, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, x कभी निगेटिव हो सकता है क्या? तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी कब हो सकती है? जब x की वैल्यू ज़ीरो हो। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। √1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है? y की सबसे मिनिमम वैल्यू है, क्या है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम, y बिलोंग्स टू या रेंज बिलोंग्स टू 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और अगर इसको हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 आएगा। 0 से कोई छोटा नंबर लिया तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी कि नहीं होगी? जैसे -2 लिया, -2 फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो √5 हो जाएगा। -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 √10 हो गया, और बड़ा वैल्यू आ गया। पॉजिटिव लेंगे तो भी वही वैल्यू आना है। मतलब 1 क्या है? सबसे छोटा वैल्यू है और वो बड़ा होते चला जाएगा, रुकेगा नहीं। समझ में आया? तो सबसे बड़ा होते जाएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब डोमेन में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका जो इमेज बन रहा है 1 से इन्फिनिटी तक बनेगा। 1 से छोटे का इमेज ही नहीं है, प्री इमेज ही नहीं है। 1 से छोटे जो एलिमेंट्स हैं, y कहने का मतलब क्या है? सेट बी में 1 से इन्फिनिटी तक के प्री इमेज हैं डोमेन में, लेकिन 1 से छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनका इमेज है क्या डोमेन में? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इनटू फंक्शन है। क्या है? यहाँ लिख देंगे हियर क्या था? मिनिमम। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) = f(-x) है कि नहीं है? f(2) = f(-2) था, तो ये दोनों बराबर है ना। तो इसी से पता चलेगा कि क्या है वो? मिनिमम फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? हियर f(x) इज मिनी-1 और क्या हो जाएगा? मिनी-1 इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डोमेन तो पता कर लिया, रेंज भी पता करते हैं। रेंज भी सारा का सारा रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सारा का सारा रियल नंबर आना चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं आता है तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे 1 से इन्फिनिटी तक डोमेन है, सॉरी रेंज क्या है? 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से नीचे जो एलिमेंट्स हैं, 1 से नीचे जो वैल्यूज़ हैं उसका प्री इमेज है ही नहीं डोमेन के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डोमेन कहने का मतलब कितना भी रियल नंबर रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए, जो रेंज निकल कर आएगा वो 1 से इन्फिनिटी तक ही आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पर भी रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है, तो इसमें कोई भी वैल्यू रख रहे हैं 1 से लेकर कहाँ तक आ रहा है? इन्फिनिटी तक। तो 1 के पहले भी तो इसके अंदर है वैल्यूज़, उसके तो इमेज ही नहीं बन रहे, इसमें प्री इमेज ही नहीं बन रहे, तो तुरंत इनटू फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया? हो गया तो बोला करिए भाई। हाँ कैसे? हाँ तो पॉलिनोमियल नहीं है ना, अंदर वाला सिर्फ लेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन स्क्वायर रूट भी तो है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया, तो अब पॉलिनोमियल की कैटेगरी से हट जाएगा वो। समझ में आ रहा? वन प्लस एक्स स्क्वायर होता तो 1 + x² क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री इवन। तो जब भी इवन होगा तो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। समझ में आया? अगर 1 + x³ है तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। समझ में आएगा? f मैप्स -1 to 1 to -1 to 1 f(x) = sin 2x। क्या बोल रहा है? sin 2x का बताना है। अब इसका मतलब क्या है? डोमेन के अंदर हम -1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 से 1 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ है वो सब हम रख सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच का हम सारे वैल्यूज़ रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रेंज मतलब ये क्या है? कोडोमेन है। क्या है ये? कोडोमेन। तो अब इसका आप लोगों को बताना है कि क्या है ये, कौन सा है ये? 1 1 on 2 क्या है? मिनी-1 इनटू क्या है?
यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, यहाँ पर -1 लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया π/4, ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया 3π/4। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे मूव करता है? साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। जब π/2 है तो यहाँ हो गया पाई। जब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, x की वैल्यू, जब x की वैल्यू हम क्या लेते हैं? π/4 क्या लेते हैं? तो जब x की वैल्यू अच्छा सबसे पहले 0 लेकर देखते हैं, क्या करते हैं? 0 लिया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0। तो साइन 0 कितना हो गया? 0। हाँ, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखिए। अब x की वैल्यू क्या लेंगे? π/4। x के जगह पर क्या लिया? π/4। क्या लिया भाई? π/4। अब x के जगह पर π/4 लिया तो 2 × π/4 कितना हो जाएगा? 2 × π/4 कितना हो जाएगा? π/2 कहने का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? तो जब x की वैल्यू π/4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? यही तो होगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर x की वैल्यू π/2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तो π/2 लिया तो 2 और 2 कट जाएगा, साइन पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। ये पॉइंट आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब x की वैल्यू 3π/4 लेंगे, क्या लेंगे? तो 2 और ये 4 कट जाएगा, हो जाएगा 3π/2। कितना हो जाएगा? तो साइन 3π/2 होता है -1। क्या होता है? ये यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? फिर पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लेंगे? और क्या ले सकते हैं? π/4, π/2। यहाँ पर कितना है? 1π/4, 2π/4, 3π/4, यहाँ पर 4π/4, यहाँ पर 5π/4। समझ में आया? अब यहाँ पर जैसे ही 5π/4 होगा, इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर आगे चलेगा। इसके बाद आ गया यहाँ पर क्या? 6π/4। 6π/4 कितना हो जाएगा? 3π/2 कितना हो जाएगा? तो ये जो ग्राफ चलेगा इस टाइप से चलेगा। इस टाइप से चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? इधर भी ऐसे ही चलेगा, इधर भी ऐसे ही चलेगा। समझ में आ रहा? पाई क्या है यहाँ पर? पाई कितना हो गया? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14। यहाँ पर क्या बोला है? डोमेन की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से 1। कितना होना चाहिए? x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा? अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 कितनी होती है? तो π/2 कितना हो जाएगा? 3.14 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करके इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 मतलब π/2 तक हमें जाना ही नहीं है। कहाँ? π/2 तक क्या है? π/2 तक जाना ही नहीं है। पॉ/2 से थोड़ा इधर ही रहना है। क्या रहना है? इसके आगे का ग्राफ हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? यहाँ पर क्या बोला है? डोमेन -1 से 1 हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू -1 से 1 तक रख सकते हैं। और जब हम यहाँ तक आते हैं π/2 तो ये हो जाता है 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो इसके आगे का ग्राफ तो चले बना लिया, लेकिन वैसे इसके आगे का ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर -π/2 है तो ग्राफ यहीं तक कहीं होगा, उसके पहले तक। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो हमारा ग्राफ सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को, इसको भूल जाइए, सिर्फ ये वाले पार्ट को देखिए, सिर्फ ये वाले पार्ट को। क्या ये 1 1 है या मिनी 1 है? यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
2 पॉइंट पर हो रहा है, तो क्या ये 1 1 हो सकता है क्या? 1 1 तो नहीं हो सकता ना, 1 1 नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेनी 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए y की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबके लिए x की वैल्यूज़ है कि नहीं है? ऐसा कोई y में ऐसा कोई पॉइंट है जिसका ग्राफ वहाँ पर हो ही ना? पॉजिटिव y में जितने भी हैं उसके सामने x का ग्राफ है कि नहीं है? निगेटिव y में जितने भी उनके लिए x का ग्राफ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू। क्या हो जाएगा? ऐसा कोई पॉइंट होता जिसके सामने x का ग्राफ ही नहीं होता, कर्व नहीं होता, तो क्या हो जाता? वो इनटू हो जाता। लेकिन जितने भी y के पॉइंट्स हैं सबके सामने कर्व है कि नहीं है? x का ग्राफ है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ, ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये मेनी 1 मेनी 1 ऑन टू फंक्शन है? क्या है? मेनी 1 ऑन टू फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शंस बता सकते हैं? नहीं बता सकते? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बड़ा है कंपोजिट, थोड़ा सा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। करें? चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शंस है, क्या है? 2 फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मान लीजिए। क्या कहते हैं? एफ मैप्स ए टू बी। क्या बोल रहा है? ए क्या है? डोमेन। बी क्या है? कोडोमेन। एंड जी मैप्स बी टू सी। क्या बोल रहा है? जी मैप्स बी टू सी। क्लियर? तो जब ये 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, तो एफ ओ जी मैप्स ए टू सी को क्या कहते हैं? यहाँ पर ए टू बी है, यहाँ बी टू सी है, तो जी एफ ओ जी। एफ ओ जी कहने का मतलब एफ कॉम्पोजिट जी। क्या बोल रहा है? एफ कॉम्पोजिट जी मैप्स ए टू सी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है एफ ऑफ, क्या बोल रहा है? एफ ऑफ जी ऑफ ए। क्या बोल रहा है? या फिर एक्स बोलिए। क्या बोल रहा है? एक्स बोलेंगे तो कंफ्यूज होंगे। चलिए यहाँ पर ए लिखिए। डोमेन क्या है? ए है ना, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ ए। क्या बोल रहा है? एफ ऑफ जी ऑफ ए। क्लियर? जब भी एफ कॉम्पोजिट जी बोलेगा आपको निकालने के लिए, क्या बोलेगा? तो कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ ए, इस तरीके से निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ही एफ कॉम्पोजिट जी बोला है, क्या बोला है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एफ ऑफ जी ऑफ ए। क्या बोल रहा है? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब सबसे पहले जो भी जी ऑफ ए, यहाँ पर जी ऑफ एक्स दे रखेगा, जी ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? जी ऑफ ए निकालना है। जैसे ही जी ऑफ ए निकल कर आ जाएगा, फिर क्या निकालेंगे? एफ ऑफ इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आप लोगों को निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? 1-2 लाइन लिखिए, बता दो कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? इफ, अच्छा इसको लिखे, लेट एफ मैप्स ए टू बी, लेट एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी, and G maps B to C, B two functions, then the function M composite G, F composite G, A to C
is defined by f of g of a या फिर f of g of x लिख लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। x लिखने का मतलब क्या है, x के हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो यहीं से देख लेंगे कि a इसके अंदर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वही रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। अच्छा ये a लिख लीजिए, अगर यहाँ पर x लिखते हैं, अगर यहाँ x लिखे हैं तो आगे लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू a, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। अगर यहाँ पर x लिखते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू a, या डायरेक्ट a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट। अगर इसको डायग्रामेट्रिकली समझे, क्या समझ रहे हैं, इसको हम अगर डायग्राम से समझें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, f कंपोजिट g है, तो सबसे पहले g ऑफ a है यहाँ पर, मतलब g फंक्शन में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, g फंक्शन में a पुट करना पड़ेगा। किस में फंक्शन पुट करना पड़ेगा, g फंक्शन में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, a पुट करना पड़ेगा। तो g फंक्शन में जैसे ही a हमने पुट किया है, इसके बाद क्या आ जाएगा, तो f फंक्शन में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, f फंक्शन में g ऑफ a पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, f ऑफ x होता है ना, यहाँ पर क्या होता है f ऑफ x, तो x के जगह पर g ऑफ x कुछ दे रखा होगा, वहाँ पर a के जगह a रखेंगे, तो मान लीजिए इसका आंसर आ गया 5, क्या आ गया, तो f ऑफ x के जगह पर, अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, मतलब g ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको f फंक्शन में रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ a निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ a निकल कर आ जाएगा। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहले g फंक्शन में क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा, फिर इस a रखने से जो वैल्यू निकल कर आएगी g ऑफ a को किस में रखना पड़ेगा, f में रखना पड़ेगा, फिर ये जो निकल कर आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, f कंपोजिट g, या g कंपोजिट a कह दिया, g कंपोजिट f क्या कह दिया, g कंपोजिट f ऑफ x अगर ऐसे कह दिया तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा a, x यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा g हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसे बोला है g ऑफ f ऑफ x, तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा किस फंक्शन में, f में, फिर f में दिया तो फिर f ऑफ x देना पड़ेगा किस में, g में, तो क्या निकल कर आ जाएगा, g कंपोजिट f ऑफ x निकल कर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। इसको नोट करना है, करी करी। ओ कहाँ पर, इसका मतलब यही होता है, इसको लिखे या फिर इसको लिखे, बात तो एक ही है, इसी का मतलब तो ये होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा। इसमें नोट लिख लीजिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी दो फंक्शन दे रखा है, हम g कंपोजिट f निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, गॉफ निकाल रहे हैं या फॉग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, गॉफ निकाल रहे हैं, गॉफ मतलब g कंपोजिट f, या फॉग निकाल रहे हैं f कंपोजिट g, दोनों अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट आप लोग, GOF in general, GOF in general not equal to FOG, not equal to f of g। क्लियर। एक लाइन और लिखिए, here the image of every x belongs to a, here the image of every x belongs to a under the function gof, under the function gof is g image of the f image, g image of the f image of x।
इमेज ऑफ एवरी x बिलोंग्स टू a अंडर द फंक्शन गॉफ इज g इमेज ऑफ द f इमेज ऑफ x। कहने का मतलब ये है कि जब गॉफ की बात कर रहा है ना, एवरी x बिलोंग्स टू a, जितने भी हम एलिमेंट लेते हैं x की वो किससे बिलोंग कर रहा है, a। तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, गॉफ का मतलब क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ x का मतलब हो गया f इमेज ऑफ g इमेज ऑफ x। क्या हो गया, f इमेज ऑफ g इमेज ऑफ x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। क्लियर है कि नहीं? या फिर गॉफ लिख लेंगे, g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ फॉग। यहाँ पर f इमेज ऑफ g इमेज ऑफ गॉफ। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसको समझना है ध्यान से, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अभी समझ में आ जाएगा। लिखिए, f मैप्स R to R be the function defined by f of x is equal to ax square minus root 2 for some पॉजिटिव a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इफ f कॉम्पोजिट f रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2 देन फाइंड a। आपसे क्या बोला है, ए बोला है, यही बोल रहा है ना, फाइंड ए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, f कॉम्पोजिट f, दो फंक्शंस नहीं दे रखे हैं, f कॉम्पोजिट f बोल रहा है। तो सबसे पहले f कॉम्पोजिट f निकालें। f ऑफ x तो ये है ना, चलिए f ऑफ x हमारा क्या है, ax स्क्वायर माइनस रूट 2, यही तो है। अब f कॉम्पोजिट f निकालना है, f कॉम्पोजिट f ऑफ x, यही तो निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x, इसका मतलब यही तो हुआ ना, g ऑफ x के जगह पर f ऑफ x ही रखेंगे। f कॉम्पोजिट g ऑफ x का मतलब f ऑफ g ऑफ x होता था, तो अब g के जगह f है तो g के जगह f रखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, f, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, और f ऑफ x किसके बराबर है, तो f ऑफ x के जगह पर क्या रख देंगे, ax स्क्वायर माइनस रूट 2। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, f ऑफ x क्या है, ये है, और यहाँ पर हम f ऑफ ये निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ऐसा होता था ना कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर ऐसे होता था तो x के जगह पर अगर 2 रखा तो राइट हैंड साइड में भी 2 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर क्या बोल रहा है, f ऑफ ये पता करना है, मतलब कि x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर x होना चाहिए ना, तो x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, ax स्क्वायर माइनस रूट 2 रख रहे हैं। तब जब यहाँ पर x के जगह पर ax स्क्वायर माइनस रूट 2 रख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, ax स्क्वायर माइनस रूट 2 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर x के जगह पर ये पूरा का पूरा रखा है, तो राइट हैंड साइड में भी a अपने जगह पर होगा, a अपने जगह पर, और यहाँ पर क्या है, x के जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, ax स्क्वायर माइनस रूट 2, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्क्वायर माइनस रूट 2 अपने जगह पर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बोले।
एफ ऑफ एक्स बोला था, एक्स के जगह पर ये रखा है, तो राइट हैंड साइड में ए अपने जगह पर होगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये पूरा का पूरा वैल्यू उतार दिया, स्क्वायर अपने जगह पर, माइनस अपने जगह पर, रूट 2 अपने जगह पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर क्या बोला है, एफ ऑफ एफ रूट 2 इज इक्वल टू, मतलब एक्स के जगह पर क्या रखना है, रूट 2। तो ये क्या निकल कर आया था, एफ ऑफ एफ, ये x निकल कर आया ना। अब x के जगह पर क्या रखना है, रूट 2, तो रख दें यहाँ पर रूट 2। बताइए, यहाँ पर लिख दें एफ ऑफ एफ रूट 2। तो अब यहाँ पर रूट 2 रखा है, तो यहाँ पर भी रूट 2 तो रखना पड़ेगा ना। तो a अपने जगह पर विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो गया a, x के जगह पर तो रूट 2 का स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस रूट 2। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर दे रखा है, तो क्या इसके जगह पर माइनस रूट 2 रख सकते हैं हम, यहाँ पर रख दें, इसके जगह पर माइनस रूट 2 रख दें, और यहाँ पर हो गया a। अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर था माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 2a 4a, 4a इंटू रूट 2 4 रूट 2a हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा? माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर a से मल्टीप्लाई करें या रहने दें, अभी रहने ही दीजिए इसको एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक्सपैंड करके इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा? इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। 2a माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 2, ये रूट 2 और ये माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये किसके बराबर निकल कर आ गया, a इंटू 2a माइनस रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा, तो एक बार ये 0 हो जाएगा और एक बार ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, 0। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2a माइनस रूट 2, अब इसके स्क्वायर में 0 है, सॉरी इसके पावर में क्या है 2, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, रूट 2 इधर जाएगा तो क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा ना, माइनस रूट 2 इधर जाकर प्लस रूट 2, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, हो गया। तो a की वैल्यू निकल कर आ गई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2, ये भी लिख सकते हैं। 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्या, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 और एक रूट 2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ गया कैसे निकालना है? चलिए नोट कीजिए फिर। इसमें कोई डाउट? पक्का? अगर यहाँ पर बोला जैसे पॉजिटिव a नेगेटिव आता तो उसको नेगलेक्ट कर देते, यहाँ पर a की वैल्यू अगर नेगेटिव आती ना, यहाँ पर अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती तो उसको हटा देते, नहीं लेते। क्या लेते? सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? तो ये सब जो कंडीशंस दे रखे हैं ना, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास। कितना टाइम हुआ? 1:10। चलिए नेक्स्ट क्लास में।